डिस्कस करने वाले हैं सीक्वल का इंटरव्यू का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। गूगल मिड लेवल का सीक्वल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन डिटेल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में बता देता हूं थोड़ा गाइस। फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेज when the number of distinct user receiving emails was greater than the number of distinct user sending emails। ठीक है, तो इसके लिए एक डीबी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, टेस्ट डीबी सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद आप क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेज when the number of distinct user distinct users receiving emails was greater than the number of distinct users sending emails। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैंने फॉर दैट कि ये टेबल क्रिएशन का पार्ट ऑलरेडी मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पे। इसको मैं इजीली पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने पेस्ट कर दिया। इसका मतलब है कि एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं जो गूगल जीमेल ईमेल्स नाम का टेबल हम क्रिएट करेंगे, जिसमें आईडी इंटीजर प्राइमरी की रहेगी, फ्रॉम यूजर एक कॉलम रहेगा, एंड टू यूजर दूसरा कॉलम रहेगा, एंड डे रहेगा इंटीजर की फॉर्मेट। तो इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। हम चेक भी कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल जीमेल एंड ईमेल्स। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारे कॉलम्स आ चुके हैं। ठीक है, अब इंसर्ट स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पे नोट करके रखी है। इसमें ये डेटा इंसर्ट कराना है मेरे को। ये मैं डेटा इंसर्ट कराता हूँ और डेटा इंसर्ट कराने के बाद ये डेटा मैं इंसर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस डेटा को मैं इंसर्ट करूंगा। ये इंसर्ट का स्टेटमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, सो दैट आपके लिए भी इजी हो जाएगा। इंसर्ट स्टेटमेंट आपको डिस्क्रिप्शन, एक लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद चारों कॉलम्स में मैंने डिटेल्स को इंसर्ट करा दिया है। ठीक है, अब मैं इसका कोड लिखने वाला हूँ गाइस, कि किस तरह से हमें निकालना है। व्हाट वी नीड टू फाइंड, फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेज when the number of distinct user receiving emails was greater than the number of distinct users sending emails। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। इसको हम आर्टिकुलेट कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं, एक सीटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना लेते हैं, उसके बाद इसको इजीली हम निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले विद लिखेंगे, विद डिस्टिंक्ट अंडरस्कोर काउंट्स। ये सीटी फंक्शन है, तो विद सीटी कर दिया, तो इसको डिस्टिंक्ट काउंट लिख दिया मैंने। एज, इसको ओपन और इसको क्लोज। ये सीटी लगाने का मेथड होता है, फॉर्मूला होता है, तरीका होता है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे सिलेक्ट डे। हमको डे चाहिए, कॉमा काउंट चाहिए। काउंट किस तरह से चाहिए वो भी बता देता हूं आपको। हमें एक तो सेंडर का चाहिए, दूसरा हमको चाहिए रिसीवर का काउंट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा काउंट चाहिए हमको, डिस्टिंक्ट चाहिए, डिस्टिंक्ट लिखूंगा, डिस्टिंक्ट 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 फ्रॉम यूजर। एक फ्रॉम यूजर नाम का एक कॉलम मैंने बनाया था, इसको क्लोज कर देंगे। लिखेंगे एज डिस्टिंक्ट अंडरस्कोर सेंडर, डिस्टिंक्ट सेंडर, कॉमा। अब इसी तरीके से हम कॉमा लगाने के बाद काउंट निकालेंगे, डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूजर। अब दूसरा टू यूजर, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे टू यूजर डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे सेंडर की जगह हम एलियास के बाद एक कॉलम इंसर्ट होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे रिसीवर। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है गाइस। अब इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक डेटा हमको कहाँ से चाहिए वो हम लिखेंगे, कॉमा हटाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम गूगल जीमेल ईमेल से चाहिए, इस टेबल से डेटा चाहिए। ठीक है, ग्रुप बाय कराएंगे, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय करा देंगे डे, डे की करा देंगे ग्रुपिंग। अब इसको हम क्लोज ऑलरेडी कर चुके हैं गाइस, तो इसको हम, इसको क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब इतना क्लियर है। इतने पार्ट में हमको जो डिटेल्स चाहिए थी वो डिटेल फैच हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट काउंट के लिए डिटेल फैच हो जाएगी। अब लिखेंगे हम गाइस सिलेक्ट। अब देखो, हम सिलेक्ट फ्रॉम, कहां से सिलेक्ट कराना है हमको, गूगल
जीमेल, इसको हम ई दे देंगे, एलियास, इस टेबल को एलियासिंग कर देंगे ई। ठीक है, तो हम लिखेंगे ई डॉट स्टार। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे गाइस ज्वाइन लगाएंगे। ज्वाइन लगाएंगे, किस पे ज्वाइन लगाएंगे? लगाएंगे डिस्टिंक्ट काउंट्स। डिस्टिंक्ट काउंट इस पे लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, इसको एलियासिंग दे सकते हैं डीसी ऑन। ज्वाइन मतलब सेल्फ ज्वाइन ऑन ई डॉट डे इज इक्वल टू डीसी डॉट डे। ठीक है, दोनों में डे कॉमन है इसीलिए। वेयर वेयर डीसी डॉट डिस्टिंक्ट रिसीवर इज ग्रेटर देन डीसी डॉट डिस्टिंक्ट सेंडर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं गाइस। एग्जीक्यूट कराने पे हमारा वही आउटपुट आएगा जो हमको चाहिए था। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए ये हमारा आउटपुट आ चुका है। ये आउटपुट क्या कहता है? व्हाट वाज क्वेश्चन? क्वेश्चन था फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेज व्हेन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूजर्स रिसीविंग emails was greater than the number of distinct users sending email। तो यूजर फ्रॉम एंड डे। तो हमारा ये आउटपुट आ चुका है गाइस। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस, है ना? ये आप आउटपुट दे सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई हैव जस्ट व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट क्रिएट डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूजर एंड टू यूजर से हमने डिस्टिंक्ट सेंडर एंड रिसीवर निकाला डिस्टिंक्ट काउंट के रूप में, जिसमें हमने सीटी का यूज किया। पोस्ट दैट आई अप्लाइड सेल्फ ज्वाइन फॉर व्हाट आई हैव सेल्फ ज्वाइन ऑन डिस्टिंक्ट काउंट पे सेल्फ ज्वाइन किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईडी नंबर 14 पे ये यहाँ पे डे 2 आ रहे हैं, फिर 10 आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से बिकॉज वी हैव ग्रुप्ड these things distinct count। so I hope this is clear to you guys। if you have any query related to this question I will paste it in the below। might be I'll not do for link creation, but I will paste this data। thank you so much for watching this video, we will meet in another video।